ध्यानपूर्वक सुनो। एक हमारी तरह पागल था मगर हम लेटे थे वो जैन से थे, इतना ही फर्क है। सेम 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 टू। एक पागल वक्त था, पगला अड़ैया वक्त की कहानी सुनी आप लोगों ने? अड़ैया वक्त की कहानी सुनी आप लोगों ने? अच्छा भूल चुक हो तो माफ करना, बाकी हो जाए उनका काम नहीं। एक अड़ैया वक्त, एक परिवार में तो पगला वक्त पैदा हुआ। तो जब पैदा होता है तो छोटा बच्चा होता तो माँ बाप को पता ही नहीं होता बच्चे के अंदर मतलब कहते अभी बच्चा बच्चा बच्चा, पर धीरे धीरे जाके जैसे कि समझ में आता कि अरे जब बोल चाल बच्चे को समझ आती है, अभी तो नाक दान है तो उसकी सेवा पानी में लगे, तो वो मतलब खाता पीता और सो जाता। जब बड़ा हो गया बच्चा, छोटे में तो हर आदमी झेल लेता माँ बाप, मैया सुनते ध्यान से सुनो, छोटे बच्चे को तो हर आदमी झेलता, लेकिन जब बड़ा हो जाता बड़ा दाढ़ी मूछ निकले, धीरे धीरे 10 साल 15 20 साल हो गया, अब माँ बाप को ये ऐसा लगता कि मतलब हर आदमी को वो लगता कि बच्चा मेरा बड़ा हो गया, तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ बेटा हमारा कुछ करेगा आगे चल कर। माँ बाप बूढ़े हो गए, बूढ़े एक ही बेटा था, तो माँ बाप बूढ़े हो गए, अब आस लगाए बेटा ना तो पढ़ने जा रहे हो ना कुछ, और दिन पर दिन खाए रहो पी रहो सोए रहो और ना ड्यूटी भी नहीं कर रहा। तो माँ बाप बड़े बूढ़े हैं, बुढ़ा बुढ़िया थक गई, सेवा पानी करते करते हम सबके धागा बांध रहे। तो जब थक गए सेवा करते करते तो बोले कि बेटा ऐसा करो, तुम ना कब तक झेलेंगे, हम दिन पर दिन हमारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, ठीक है ना, और तुम्हारी आशा लगाए थे कि बेटा दूसरा नहीं तीसरा नहीं, और तुम्हारा तो कोई वही नहीं है, तो ऐसा करो जब तुम कमाई नहीं रहे हो तुम्हारा खर्चा और खिलाने का खर्चा और बढ़ रहा हो, ऐसा करो तुम कहीं गुरुद्वारा आश्रम कहीं जाके मंदिर में सेवा करियो भगवान की और खाना खाना। तो हम बुढ़ा बुढ़िया हम आस तुम्हारी लगाए और तुम आस हमारी लगाए। भैया भाषा समझ में आती भाषा। तो जब वो बड़ा हो जाता है मतलब और कुछ करता ही नहीं है, माँ बाप थक जाते हैं तो उसको घर से पगला वक्त को निकाल देते हैं। जब निकाल देते हैं तो वो चलते चलते एक बड़ा सा आश्रम पड़ा, छोटे मोटे मंदिर पड़े बीच में। मैया ओ दीदी मेरी प्यारी बहना दिल लाई गए कन्हैया। तो जब छोटे मोटे मंदिर भरे भैया तो उसने सोचा बड़े पेट में था ज्यादा खाने वाला,
तो जब एक छोटी छोटी मंदिर में पंडित को पतला पतला बैठा सूखा सागा, ये तो खुद ही 2 रोटी खाता होगा, हम 10 रोटी खाने वाले, हमें क्या खिलाए? तो खुद ही लकड़ी मेरी तरह, तो ये क्या खिला, 10 रोटी खाने में बहुत ज़्यादा खाता। अड़ैया भक्त उसका नाम, जब भी उसका नाम पड़ा अड़ैया भक्त। तो मैया मोरी को चलते चलते आश्रम पड़ा, अंदर मंदिर में उसने ध्यान नहीं दिया। अब एक में दिया तो पगला भक्त था, तो उसने सोचा कि तो खुद ही सूखा सागा, तो ये हमें क्या खिलाएगा, तो ज़्यादा खाते। तो चलते चलते बड़ा आश्रम पड़ा, आश्रम पड़ा, आश्रम में जाता वो बहुत मोटे मोटे पंडित थे। तो भैया मेरी आश्रम जब पढ़ता है तो वहाँ बहुत सारे पंडित मोटे मोटे पेट वाले बैठे हैं, अंदर बाहर नाच रहे, घूम रहे अंदर बाहर। तो वो चलते रोड पे जाए कोई, वो देखिए जाता है आश्रम में बड़ी मोटी मोटी पंडित, रोड से निकल रहा कोई, तो उसका पागल आते था ही आधे दिमाग से आधे। तो दीदी उसमें क्या होता है, तो वो जाता है आश्रम के पास, आश्रम के पास जाता है और कहता है, पंडित जी महाराज जी, हमें बड़ी तेज भूख लगी, जगह खाना मिल जाएगा? कि हाँ मिल जाएगा। कहाँ से आए, क्या काम करते? कि फिर उसने अपनी कहानी बताई, महाराज जी ऐसे ऐसे बात मेरे साथ, और जगह तुम काम क्या करें, खाना तो मिल जाएगा, जी बताओ कि तुम करते क्या? उसने पंडित जी मतलब बायोडाटा ले रहे, पगला भक्त के इंटरव्यू ले रहे, पूछ रहे कि क्या काम करते, कि कुछ नहीं करते। और वातावरण करने से तो भैया पति चल जाता है, दिमाग से पैदा है। तो बात पकड़ से पता चला कि ऐसा ही है, थोड़ा सा सटका हुआ दिमाग, समझ रही बात दीदी? तो जब वो पंडित जी पूछते हैं तो बोलते कि हम कुछ नहीं कर पाते महाराज जी, बस खाते पीते और सो जाते, एक ही काम है हमारा, खाना पीना सोना। अब ऐसा हंस रहे, वहाँ भीड़ जमा हो गई, भीड़ तो होती है, पता ही है कहीं कोई बात नहीं हो जाए, कितना गली में सब इकट्ठा ही हो जाता। तो दीदी वहाँ भीड़ जमा, जितने आश्रम के पंडित जी जो थे, ब्राह्मण वगैरह सब इकट्ठे हो गए और कहते हैं मतलब पगला भक्त की सुनने को आए, सब देखने को ये कह क्या रहा। अब वातावरण से पता ही चल गया कि इसमें थोड़ा सा माइंड कर गया। तो जगह अब क्या काम करते कि खाते पीते और सो जाते, ये एक ही काम है हमारा। कि अच्छा जब तुम कुछ करोगे नहीं तो तुम्हें रखने से फायदा क्या है? कि नहीं हमें बहुत दुदकार रहे कि जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं महाराज जी, हम कुछ कर देंगे, सेवा झाड़ू पोछा कर देंगे, कर लेते भी। हाँ आप वो ये सोच रहा कि मतलब कैसे मुझे भूख लगी। हाँ 18-20 साल का दाढ़ी मूछ का हो गया, माँ बाप थक गए, खिला खिला के जवान लड़का हो गया, माँ बाप बुढ़े हुए, वो आस लगाए तो कुछ मिला नहीं, बाकी उनका और खर्चा दे रहे थे। तो मैया क्या होता है फिर बाद में वो उनको फिर बाबा जी रख लेते, बोलते झाड़ू पोछा करेंगे और गैया चुगा लेंगे, हम गैया चुगाना जानते हैं। तो वो पंडित जी ब्राह्मण वगैरह आश्रम थे, पंडित तो मोटे मोटे पंडित थे, तो सब बोले कि चलो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, कोई नहीं इतना तो खाना वेस्ट हो ही जाता है, चलो जो भी होगा एक पड़ा रहेगा, इतना तो खाना हर घर में वेस्ट जाता है, तो चलो एक न सही जो भी है हम भगवान का भक्त समझ कर स्वीकार कर लिया, आश्रम में उसको रख लिया। जब उसको आश्रम में रख लिया तो वो फिर गैया चुमाने जाने लगा। तो ब्राह्मण थे मंदिर आश्रम के पुजारी, कहते गाय चुमाने जाया करो, तो वो सुबह ले जाता था गाय चुमाने और शाम को आता था और खाता पीता सो जाता था। तो एक दिन एक एकादशी पड़ी थी, एकादशी पड़ी, तो एकादशी सब पूरे आश्रम में सब ब्राह्मण का व्रत था, एकादशी पड़ी तो सबका था व्रत। अड़ैया भक्त का सुबह सुबह धुआं उठने लगा, तो चारों तरफ भक्ति जलने लगती थी। आप तो न कहीं धुआं दिखाई दे रहा हो, न कहीं भक्ति जल रही, और सब सुनसान पड़ी, एकदम सन्नाटा सन्नाटा। समझ रही दीदी आप लोग? कोई लेटो, कोई बैठो, कोई मंदिर में घंटा बजा रहे हो, कोई पूजा पाठ करो, अपने भजन में भगवान की भक्ति में लीन, और बाकी ये सब खाना पीना और भक्ति गट्टी धुआं धंगड़ा सब बंद, पेट का ही बंद, व्रत एकादशी है। अब अड़ैया भक्त इंतजार करे, अब हो रहा। उसने टाइम में देखा कि 11-12 बजे तक तो बन जाता था, मैं 12-1 बजे मिल जाता था प्रसाद। अब तो प्रसाद पता ही नहीं चल रहा, धुआं धंगड़ा कहीं नहीं हो रहा, कहीं भक्ति चूल्हा नहीं जल रहा, कहीं कोई हलवाई नहीं लगी। क्या बात? उसके मन में
बेचैनी हुई, उसमें नहीं रहा गया और पेट में चूहा कूदने लगे। 1 बज चुको, पेट में हड़ैया खाने वाला। हाँ, तो मैया मेरी 10-15 रोटी खाता हर आदमी नहीं, इतना पूरे घर का खुराक 1 आदमी। तो मैया मेरी फिर उसने क्या सोचा मन में कि अब नहीं, जब उसमें रहा गया, मन बेचैन हुआ, तो जाएंगे पंडित जी को पूछे, पंडित जी किसी से कहना नहीं, ये घर की चोरी चुपके की बात है, मैं आपको बताएं, किसी को बताओगे तो नहीं कि नहीं तो हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। ये तो मैं आज भी चैन नहीं, उसमें मन में बेचैनी हुई, नहीं रहा गया। तो उठता है कि आज चूल्हा उल्हा नहीं जल रहा है, क्या बात हो गई है महाराज जी, हमें बड़ी तेज भूख लगी, 12-1 बज गया और ना तो कहीं धुआं धगड़ा हो रहा, ना कहीं आज हलवाई आई और ना कहीं भक्ति चल रही, पीछे लगा के भक्ति की तैयारी, खाना कोई आटा मरो, कोई सब्जी काटा पीटी, अब तो कुछ नहीं हो रहा। तो वो परेशान, जब पंडित जी को पूछ, पंडित जी कहते आज बेटा एकादशी व्रत है, आज सारे ब्राह्मणों का व्रत है, आज चूल्हा जलेगा ही नहीं आपने। तो वो एकदम सन्नाटा हो गया, मैया पकड़ के रह गया अपना, कहते पैरों तले जमीन खिसक गई, 10 से उंगली दबा के रह गया। बाप रे, आज तो मैं तो मर ही जाऊँ। नहीं महाराज जी नहीं, अगर मैं जब आप भी करो, पंडित जी ने समझाया कि आप भी एकादशी करो, बहुत अच्छा होता है उनको मनाने के लिए मना है, एकादशी बहुत अच्छा व्रत होता है। कोई व्रत ना करो मगर एकादशी व्रत बहुत जरूरी होता है। तो अड़ैया भक्त कहता महाराज जी अगर हम एकादशी व्रत करेंगे तो कल द्वादशी देख नहीं पाएंगे, देखने में नहीं मिलेगी। तो पंडित जी ब्राह्मण थे वो, मतलब एकदम कि अरे ऐसे कैसे कह रहा हूँ, अभी तक तो ये बात है। आप लोग शांति का सहयोग बना के रखिएगा प्लीज, भगवान की कहानी में एकदम शांतिपूर्वक, जितना अपने अंदर शांति बना के रखोगे उतना ही आपको आनंदित होगे अंदर से, उनके लिए सेवा। तो आप बहुत अच्छी कहानी है, समझने की जरूरत। तो भागवत आप कितनी भी सुन लो, अगर मन में नहीं उतारोगे तो आपका भागवत कराने या सुनने का कोई मतलब, मैं क्या गलत नहीं करेंगे। तो वो एकादशी बाबा को समझा रहे ब्राह्मण पंडित जी कि एकादशी व्रत करो। वो कह रहा अगर पगला वक्त दीदी दिमाग से झटका हुआ कि अगर महाराज जी हम एकादशी व्रत करेंगे तो द्वादशी देख नहीं पाएंगे। तो जब उसने रुकेश तो वो महाराज जी को दया आ गई, पंडित जी को, मंदिर के पुजारी को। तो उन्होंने जब कोई नहीं, पर आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा, जगह तो कोई नहीं, मुझे राशन दाल चावल आटा चून जो भी लकड़ी जो भी है राशन पानी मुझे दे दो, मैं कहीं जंगल में जाके बना के खा लूँगा। तो वो महाराज जी कहते हैं हाँ जंगल में बना के खाते ना, मगर आश्रम के अंदर चूल्हा नहीं जलेगा। तो कहीं कोई नहीं, तो उन्होंने आटा चून दाल चावल जो भी राशन पानी दे देते हैं और कहते हैं आप वहाँ जंगल में जाओ, यहाँ नहीं चूल्हा। तो वो पगला चल देता है, जाता है। तो वो महाराज जी कहते हैं पंडित जी कि एक बात का ध्यान रखना, एक बात दिमाग में रखना, भूल मत जाना, बहुत जरूरी बात है, पूरे ध्यान से सुनना। एक खाना बनाना और भगवान का भोग लगाना मत भूलना, चाहे वो चटनी रोटी बनाना, चाहे वो रबड़ी बनाना, चाहे दाल रोटी, जो भी तुम खाना पहले भगवान को स्वीकार भोजन करवाना, उनका भोग लगाना, भगवान स्वीकार कर लें, उसके बाद में तुम्हें खाना आना। तो कहीं ठीक, ये बात मत भूलना, तभी हम राशन पानी देंगे। तो कहीं ठीक है महाराज जी दे दो। तो वो जंगल में जाता है और लकड़ी बीन के लाता है और कहता है जब लकड़ी बीन के लाया और चूल्हा उला ईट पीट ढूंढा ढाड़ी करके अपना चूल्हा बनाया और खाना बना के रख दिया। तो भगवान को देखो कैसे भोग लगाता। निंद्रा देवी हर पूजा पाठ में हर भागवत में जाती है, निंद्रा देवी आ रही है, भगाओ को, आंखों में पानी मारो, छीटा पानी पिलाओ, नींद भाग जाएगी। निंद्रा देवी पूजा पाठ में जरूर हाजिरी लगाती, मैं ये गलत नहीं करी। तो वो जब भगवान का भोग लगाना मत भूलना, क्या सिखाना है, कैसे कहते हो पगला भक्त भोग जब कैसे भोग लगाता है, हो राजा राम आइए
भी बनाया। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, तुम्हारे 56 प्रकार के भोग के भूखे नहीं, ठीक है ना। और राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग कि हमारा पगलावत उन्हीं की कृपा, उन्हीं का भक्त उन्होंने बनाया। तो हम लोग के सबके अंदर की पता भगवान तो कर के बासी है, लटकट के बासी है। तो हाँ आए बुलाओ अकेले राम को, लेकिन लक्ष्मण साथ लाए, 2 लोग आए। अब वो मन ही मन में सोच रहा हूँ पगलावत अड़ैया कि हमने राम को भोग लगाओ और ये भोग चलो आरो ठंडा बंडा बनाने कौन। तो अब फिर दूसरी जब एकादशी आती है तो फिर पंडित जी को, मतलब दूसरी एकादशी पड़ी तो फिर पंडित जी को बोला कि मतलब उन्होंने बोला फिर व्रत करो, एकादशी है। तो वो कह रहा है कि गुरुजी हम एकादशी व्रत करेंगे तो द्वादशी देख नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे, द्वादशी देखने को नहीं मिलेगी। और गुरुजी बड़े दयालु हैं, तो उन्होंने जबकि फिर दाल चावल राशन पानी दिया, पूरा इकट्ठा करके जो भी तेल मसाले जो भी होता, हम अपने पता ही है सबको, हाँ पूरा राशन पानी आलू टमाटर दाल चावल पूरा आश्रम से दे दिया कि जाओ बना के जंगल में खा लेना, मगर भगवान का भोग लगाना मत भूलना, याद से भगवान का भोग सबसे पहले, उसके बाद बनाना। तो कही ठीक है गुरुजी। तो जब कही गुरुजी पहले हमने बोलते भोग लगाओ, भगवान भोग लगाओ। तो एक और संग में आई ऊपर बेकार वाला लक्ष्मण भैया, हाँ अब 3 हिस्सा गुरुजी भूखे रहिए, गुरुजी थोड़ा तो चलाता, गुरुजी हम भूखे रहिए, मेरा पेट नहीं भरा, अब हम 3 लोग, 1 लोग का खाना 3 लोग। फिर दूसरी बार राशन पानी दिया, हाँ थोड़ा ज्यादा दे देना। तो कही ठीक है। फिर दूसरी बार एकादशी पड़ी तो उन्होंने फिर से दिया, डबल दिया इस बार, जबकि 3 लोग हो गए थे। फिर दूसरी बार मतलब जाकर दिया तो फिर से वो वही करता, जंगल में जाता है, लकड़ी बीन के लाता है, चौका चूना बनाता है, ईंटें बीन के और खाना पका के रखता है, जब बना के थाली सजा के और भोग लगाता भगवान को। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। अब की नहीं तीसरी बार अब आइए चारों भैया और सीता मैया। अब तो भैया और वो दर्शन से पगड़ी वक्त कर रहे, हाँ तो अब चारों भैया आइए, हाँ चारों भैया आइए दूसरी बार में मैया। तो फिर क्या होता है, अब वे कह रहे हम 1 लोग को बुलाए तब 2 लोग आए, अब 2 बुलाए तो अब 4 आएंगे, राम लक्ष्मण बुलाए तो शत्रुघ्न और भरत सब भैया आएंगे। तो अब और दिक्कत और ही दर्शन पगले भक्तों को दर्शन दे रहे, अड़ैया भक्त नाम है, हाँ अब पूरा परिवार सहित अब और परेशान है, अब तो और कम मिले, अब जो आधो पेट भरो इस बार आधा भी नहीं भरेगा। तो अब तीसरी एकादशी पड़ी, मैंने कि कोई बात नहीं इस बार तो झेले, आगे तो तुम्हें हम देखें, बदला उसने भी लिया, भगवान ने स्वीकार किया। क्यों? उसको पता था भाव के भूखे है भगवान। शिवरी माई के झूठे बेर क्यों खाए थे भाव, ये नहीं देखा उन्होंने झूठा, सिर्फ भक्त के बस में है भगवान। भाव देख के भगवान ने बेर खाई, ये नहीं कहा कि वो सोचा कि ये झूठा मुझे नहीं, भाव वो क्या करती थी शिवरी माई, झूठ खट्टा व्यक्ति गा रही और मीठा चाट करके रख रही है उसमें प्लेट में कि ये मीठा इस भगवान को खिलाएंगे। हाँ जी तो वो मीठा चाट करके रखती जा रही अपने राम के लिए, और जो खट्टा था वो
क्या होता है, तीसरी एकादशी आई तो फिर बोला गुरुजी इस बार तो चारों किया ये राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत। तो भाई गुरुजी कहे तू पगला हो कैसे, हम तो इतनी घोर तपस्या इतनी सालों से कर रहे, हम 100 साल के हुए, एक 10 साल के गुरुजी थे, एक से 10 साल के कि हम इतने बूढ़े बुजुर्ग हो गए अभी तक दर्शन नहीं हुए। अब तू पगला कल का लौंडा गया ना, अब तेरे को कैसे भगवान दर्शन मारा दे सकते, हम तेरे बूढ़े हुए इतनी घोर तपस्या, मंदिर के पुजारी रात दिन सेवा करते, तब भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिए। अब तो पगला कैसे झूठ बोल, गुस्सा नहीं हुआ गुरुजी? बोलो हाँ जी तो मैया मोरी क्या होता है फिर तीसरी बार में उन्होंने फिर हो गए जगह मामा गुरुजी अब की बार बहुत ज्यादा देना, हमें कभी मेरा पेट नहीं भरता, हर बार अधूरा रह जाता, और इस बार आपने ज्यादा दिया तो और नहीं दिया। अब की चावल लोग आई, पर गुरुजी भी मन में सोच रहे, विचार लगाए रहे, कोई नहीं बेटा हम भी परीक्षा लगे, जात दे देंगे मगर हम तुम्हारी रखवाली पीछा करेंगे, लेकिन पीछा कितना भी कर लो, सच्चे भाव के भूखे हैं भगवान, सच्चे हृदय में बात कर दे, सच्चे भगवान सच्चे दिल से पूजा कर दो, वही स्वीकार कर दे। पाप कपट छल कर भला तो होगा, ऐसे लोगों की नहीं, बस कहते कर भला तो होगा, पड़ोसी का भला करो, भगवान का भजन करो, मन में पाप न रखो। कहते आज हम पड़ोसी को बुरा करेंगे तो कल मेरा वो देखने वाला है हमारा। कहते हैं कांटे बोओगे तो फूल कहाँ से पाओगे, दीदी अगर आप कांटे बोओगे तो फूल कहाँ से पाओगे, जो जमीन में बीज डालोगे गेहूं मक्का बाजरा वही मिलेगा ना भैया। तो फिर क्या होता, तीसरी बार में उन्होंने बहुत ज्यादा दिया तो जगह, लेकिन सुनो एक शर्त आया कि बोलो गुरुजी, ये बोले कि हम राशन तो ज्यादा दे देंगे मगर अपने भगवान को ये बोलना कि हमारे गुरुजी को भी दर्शन देंगे, क्योंकि हमें कैसे पता, हमें तो ऐसा लगता तू नशेली गंजेड़ी है, पगला ठस दिमाग से, आधे दिमाग आधा बेचता है, दारू नशा करता है, हाँ नहीं तो कितना नहीं खा पाएगा, मगर ये बेच देता राशन पानी ले जाके, बेच देता तेल ये ले गेहूं चावल आटा बेच देता, तो और दारू वारू पी लेता, नशा करता है, पगला भक्त भरोसा नहीं करोगे। शुरुआत में उसकी इंटरव्यू परीक्षा शुरुआत की बात है, या तो तुम शुरुआत में होने लगा, ये तो नहीं एक दो किसी के बाद करते, पहली एक सी पड़ी उसने ड्रामा चालू कर दिया, वो तो पेट का भूखा था और तो उसको होता नहीं था, कुछ थोड़े दिमाग से भी पैदल था। मैया तीसरी बोलो जी खाना पीना सोना उन्हीं की कृपा उन्हीं की देन। तो मैया क्या होता है फिर बाद में उन्होंने बहुत सारा इस बार राशन पानी दिया है, और बोले भगवान को बोलना अपने कि हमें दर्शन दे, सच्चाई क्या है हमें भी मतलब दिखाओ ना, तुम इतना ले जाके एक बार हो जाए 2 बार हो जाए, तुम्हारा तो रोज का ड्रामा हो गया, हर एकादशी की बात तुम ले जाते और बेच देते, दारू वारू नशा कर लेता होगा। ऐसा करो भगवान अगर भोग लगाने आते हैं तो अपने भगवान को बोलना कि मैं दर्शन देता हूँ, मानेंगे नहीं तो हम ऐसे नहीं मानेंगे। उसको डर पैदा हो गया कहीं कि हमें आश्रम से निकालना दे, ताकि हम माँ बाप ने निकाल ही दिए घर से, बेघर हो ही गए, अब गुरु जी की एक आशा बची तो वो भी तो दिक्कत हो जाएगी। तीसरी एकादशी आ पड़ी, बहुत सारा घर राशन वाली दिया, फिर से हो गया जंगल में जाता है, लकड़ी बीन के लाता है, चौका चूल्हा तो तीसरी बार गलती करे तो आप बताओ, ठीक बात। तो तीसरी बार में जब ज्यादा राशन पानी मिल जाता है, जाता है जंगल में, लकड़ी बीन के लाता, चूल्हा चूल्हा बनाता और बना के वही भगवान का भोग की तो बोली कि एक शर्त में दिया गया था राशन पानी नहीं व्रत करना पड़ेगा। तो पगला भक्त ने मतलब उनकी शर्त मंजूर करी कि जब भोग नहीं लगाएगा तो खा भी सकते, राशन नहीं मिलेगा तो व्रत करना पड़ेगा, और व्रत करेगा तो द्वादशी देख नहीं पाएगा, मर जाएगा, इसलिए शर्त मंजूर भोग की। कोई ज्यादा कठिन तपस्या नहीं, तो ठीक है जब हम खाएंगे तो भगवान का नाम ले लेंगे। तो तीसरी बार बहुत सारा राशन पानी मिलता है और जाता है,
पर उसने पगला भक्त ने एक दिमाग लगाया, बोला अब की बार आओ तो मैं हमें देखते हैं भगवान जी, हम बहुत थक गई, तो हम बहुत चुटिया बना रहे, अपनी भाषा में बोला बहुत चुटिया बनाए लो, मन मन बेचारों को कहियो लो तो दिमाग से लकड़ी बीत जाए, लकड़ी नहीं बैठा अब हम तुम्हें देखा देवो हम बनो बनाओ खाई ले और हम तो भूखे रह जाए, मेहनत कर अपना पेट उगाए सब मजा मारिया फ्री फ्री। और जब तीसरी बार दीदी आपको निंदा आ रही, आंखें छीटा मार क्या दोगे, क्या होता दीदी मेरी, वो बैठ गया रैया वक्त लगा पिंसी मोर, भगवान को वो बिना बनाए पर भगत के बस में भगवान भाव के हो। तीसरी बार में बिना लगाए बैठ गया, बुला लगो भगवान, और भगवान भी देखो कैसे चमत्कार करते हैं, देखते जाए। और राजा राम आइए, सीता राम आइए, आइए मेरे भोजन का भोग, आइए मेरे राम, ये प्रभु आइए, सीता मैया ये चारों भैया, आइए मेरे भोजन का भोग लगा, आइए मेरे राम, आइए प्रभु राम, आइए मेरे भोजन का भोग लगा, आइए सीता मैया आई गई, चारों भैया आए गए, और पीछे से आए रहे पूछ हिला समय बजरंग बली, आपको देख रहो पीछा नहीं आवा, आज चारों भैया आए, सीता मैया चलती चली आ रही है, मटक के आए रहे, अब वो धूप आए बंदर पीछे, बंदर आए वो तो लंबी पूछ करे टेढ़ा के बेड़, जब बंदर को कहाँ से पकड़ अड़ैया वक्त पकड़ा, जो बंदर और लाया आज तुम गए काम, तो भैया मेरे क्या आए भैया मोरी, अब आए भगवान, भगवान तो भगवान है, अंदर है हमें घट घट के बाती आए, अब देख रहे जिसका बराबर पानी ऐसे ही रखो, पन्ने में भरो आटा चून चावल तेल चिकनी आलू भरे, और फिर की मोरे बैठो आगे नीचे बड़े भाव से भगवान भजन कर रहो, भजन में लीन आए और बुलाए लो कुछ बनाओ नहीं, बताओ क्या खाओ, राम तो मन ही मन हो सके आए रहे और बड़े खुश हो रहे, कह रहे हमें परीक्षा है, हमें पता है, पर कोई नहीं, सीता मैया आटा लगा, कोई आटा लगाए रहो, कोई लकड़ी भी नहीं जा रहो, कोई लंबी पूछ टेढ़ी पूछ वाले बजरंग बली लकड़ी भी नहीं जा रहे, राम लक्ष्मण भैया जा रहे, राम का ऑर्डर है भैया, उसको ऑर्डर तो ऑर्डर है भैया, उसको तो टाल नहीं सकते, अब कोई आटा मार रहा हो, कोई आलू सब्जी का आटा छीली तेल मसाले लग गए, सब पूरा परिवार और खाना की तैयारी होने लगी, सीता मैया खाना बना रही, अब आसन लगाए जो लीन बैठे थे, जो बाबा लोग जो मतलब अपने अपने काम में लगे थे, क्या बोलते हैं बाबा लोग, तपस्या घोर तपस्या में लगे थे बाबा लोग, उनने की बड़ी खुशबू में आज के लेके और तपस्या में घोर तपस्या लीन थे, तो वो उन्होंने सोचा आज बड़ी खुशबू है, क्या बात है, कहाँ सीता मैया आज ब्रह्मांड में तांडव मच गया कि आज हो तो हो क्या रहा, इतना लीन कमंडल पकड़ो गो, नारद जी आए रे अपने धुन में चलते चले आए रे, सब मट गए भाई बाबा लोग, आज तो भैया सीता मैया के हाथों को प्रसाद तो मुझे भी पाना है, आज नहीं सब तपस्या में लीन थे, सब उठ बैठे, अलग निरंजन अलग निरंजन बाबा परम समात्मा सब बाप लोग आइए, तबला मजीरा बजाते हुए कोई नारद जी आइए अपने अपनी धुन में सब चलते चले आए रहे, अब वो देख लो हाय, अब तक तो यही सब आई, अब और आइए 4-5 बजे सब आए रहे, बजाते हुए गाते हुए तबला मजीरा सब हारमोनियम चला सब धूम धड़ाके से चलते चले जा रहे, अब तो फंसी बहुत मोर, अब फिर परेशान और हो रही है कि अब तो जी और आई है, पर देखो क्या होता है भगवान का चमत्कार, भगवान भोग बना उन्होंने बनाए, वो भगवान कहते हैं सीता मैया
सबसे पहले पगला वक्त को हमारे प्रसाद खाएंगे। पगला वक्त की थाली पहले लगाएंगे भैया। बड़ा किस्मत वाला था पगला वक्त, घर से बेगलत निकला होगा। भगवान परीक्षा बड़ा सच्चा था, दिल का बहुत भाव अंदर से। जी जी जी, राइट। तो मैया मोरी क्या होता है कि सबसे पहले थाली लगाई। सीता मैया के हाथ का भोजन हर किसी को नसीब नहीं होता है, तो पगला वक्त की थाली लगाई गई, फिर सबकी लगाई गई। लेकिन पगला वक्त भी बड़ा धर्मात्मा था, बहुत बड़ा पुजारी भगवान का असली वक्त। वो कह रहा भगवान नहीं, पहले आप लोग भोग लगाओ, पहले आप लोग खाइएगा, हम बचा खुचा लास्ट में खाएंगे, बच तो हम पहले, क्योंकि आप लोग खाओ, हम ऐसे नहीं खा सकते। भगवान सीता मैया राम लक्ष्मण आप सब लोग खाओ, लेकिन जे को पकड़ लाए जो पूछवा जी भाई हनुमान जी कहते हैं राम के बिना हनुमान नहीं मिलते, और हनुमान के बिना राम नहीं मिलते। सेवक अधूरी है, इन दोनों के बिना कोई काम नहीं मिलता। गाना तो मैया मोरी क्या होता है, वो पगला वक्त थाली लगाई गई, उसने अपने श्री राम को दिया। बोल नहीं, मेरे राम ने खा लिया तो मैंने खा लिया, तो मैं धन्य हो जाएगा मेरा जीवन। कि नहीं तो सब लोग साथ में भी नहीं खा रहा और गैरा बाद में खाएंगे, पर अंदर लुप हो रही लेकिन सब न खा। सम्मान तो कर रहा है, सम्मान कर रहा, लेकिन मन ही मन में लुप हो रही खाने वाला। मतलब सबको कह रहा सम्मान करो, आप लोग खाइए, आप ना खाए, खा मेरे श्री राम का, मेरी सीता मैया, हम बाद में खाएंगे बच्चों। और अंदर खाना की एक नजर तक कितनी सब्जी बच रही, कितनी रोटी बच रही, क्या बच रहा, मतलब ऊपर से भगवान खाओ। अब भगवान तो हमें सब पता कि भक्त के मन में क्या चल रहा है। रोटी तके कितनी, अब 4 रही, अब 6 रही, 4 रही, 5 रही थी। अब जैसे ही सब खाओ लगे, पर और दे दिया आदेश, भगवान प्रसाद बाद में पाएंगे। फिर बाबा लोग सभी बैठे ना भैया में, सब आइए सीता मैया की रसोई पाने के लिए। तो ब्रह्मांड में तांडव हो गया कि अरे भैया कोई नया काम ऐसा तो कभी जीवन में नहीं सुना, मेरी सीता मैया पगला भक्त ने कैसे बोलाई रसोई बनवाने के लिए। तो दीदी मैया मेरी क्या होता है, सबने जब प्रसाद खाने लगे, 1-2 रोटी बची, अब क्या कहता पगला, अरे हाथ पकड़ लिया राम जी श्री राम, अब का सब खाई ही लिया, अब 1 बची मेरे लिए छोड़ दे, अब तुम रुक जाओ, अब सब पानी पी लो। अब राम श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मैया और 4 भैया सब बाबा परमात्मा लोग हनुमान जी सब ठट्टा देके, मतलब हमारी भाषा में खूब हंस रहे एकदम अंदर से। जगह देख अभी कह रहा तो सब लोग खाओ, हम बाद में बचा खुचा प्रसाद पाएंगे। अब इसने हाथ पकड़ लिया श्री राम और राम मन खूब खुश हो रहे, ऐसा तो जीवन में पहली बार वक्त मिला है। तो दीदी मेरी क्या होता भैया, तो वो जब हाथ पकड़ लिया तो जो आधी पत्ती जिसके जो हिस्सा में पड़ी, तो मतलब वो प्रसाद समझ के बात किया, लेकिन पेट सबका बढ़ गया। जिसने आधी खाई उसका भी पेट बढ़ गया, और जिसने 1 खाई, जिसने 4 खाई, पेट सबका बढ़ गया, क्योंकि भगवान का प्रसाद है, और प्रसाद है भगवान सच्चे हृदय में बात करते, कहते मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो दिन मैया मोरी क्या होता है, अब हाथ जब पकड़ लिया, 1 रोटी बचती है, तो पगला भक्त खाता है। अब तब तक आ जाते हैं गुरुजी। अब देखो गुरुजी पगला भक्त को तो दिखा, पगला भक्त को भगवान दर्शन देते हैं। देख खाना हो, कहाँ है तेरे भगवान, गुरुजी आ गए, वो बोल के आए, तो गुरुजी बाद में आना, पहले मत आना, क्योंकि हम लोग करने के बाद, भोजन पाने के बाद आपका दर्शन करवाएंगे। अब वो कहता है जब भोजन पा लिए, अब गुरुजी आते हैं, तो पगला भक्त कहता, गुरुजी कहते पगला भक्त कि कहाँ बेटे, सेवक कहाँ है तेरे भगवान। तो गुरुजी जी देखो सीता मैया बैठी, जे मेरे लक्ष्मण भैया, जे मेरे हनुमान जी, वो शत्रुघ्न, वे भरत, वे बाप, वे सभी कितने खड़े थे, तो नहीं मिले गुरुजी। और गुरुजी को कोई नजर नहीं आता है, और आंखें फाड़ के देख रहे, कहीं नहीं भगवान सुतरे, उसकी नजरों में सब दिखते हैं।
कहते कभी कभी आप दिल से स्वीकार करो तो भगवान अंतर्यामी दर्शन। तो मैया मोरी क्या होता है, भगवान दर्शन दे रहे, सब देख रहा अड़ैया भक्त, लेकिन गुरु जी को दिखाई नहीं है। अब वो पगला भक्त बना परेशान, अब मेरा राशन पानी अगली बार से बंद। अब वो कहता है दिल से पुकारता महाराज गुरु पे, भगवान जी अगर मेरी भक्ति में शक्ति है तो आप मेरे गुरु जी को दर्शन दे दो, नहीं तो कल से मेरा राशन पानी सब बंद हो जाए, हमें आश्रम से निकाल दिया जाए, हमें खाना नहीं मिलेगा। गुरु जी अगर मेरी भक्ति में शक्ति है तो आप दर्शन दो, और ताकि अपने भक्त की रक्षा हो सके। गुरु जी हमें आश्रम से ना निकालना। गुरु भगवान सीता मैया दर्शन दो हमारे गुरु जी, मेरी इज्जत का सवाल, मेरी लाज, मेरे पेट का सवाल। हम भगवान गट गट के वासी, भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हो, गुरु जी सब देख। आएगा एक इंसान बेसमय की लोग, गुरु जी पर तले जमीन गिर गए। गुरु जी को दर्शन दिए भगवान जी ने, सीता मैया सब पैरों के बल, और पगला भक्त के पीठ पर ठोकते हैं और कहते हैं कि बेटा हमें बहुत मिले, मगर तेरे जैसा हम पागल समझ रहे, लेकिन तेरे जैसा भक्त पहली बार देख रहे, जो हम 110 साल की उम्र में जो गए नहीं, इतने बूढ़े कभी दर्शन नहीं। तेरी बहुत किस्मत जोड़, तेरी वजह से मेरे जैसे पापी को दर्शन मिले, तेरी वजह से। आज के बाद तू गुरु और मैं तेरा सेवक हूँ। तो पगला भक्त कहता नहीं गुरु जी, आप गुरु रहो, शिष्य गुरु चेला हो। नहीं बेटा, अब नहीं। जो 100 साल के बाद हमने तपस्या घोर करने के बाद जो नहीं पाया, वो तूने 1 मिनट में ये सब इतना चमत्कार करके दिखाया, तो आज के बाद तू मेरा गुरु, मैं तेरे चेला हूं बेटा। लेकिन गुरु जी वो पगला भक्त इतना तो है, उनकी कृपा शक्ति, वो नहीं मानने को राजी, वो जिद कर रहा गुरु रहते चेला जी। फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले सीता मैया की, बोल शंकर भगवान की, बोल चारों भैया की, हर हर महादेव, घर घर महादेव। भगवान सीता मैया, श्री राम, भोले बाबा, सत्य देवी देवता